Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 4, carbon and its compounds. So students, in previous video we had discussed about general reactions of organic compound, and today we will start part number 6, important carbon compound. So let's start. First we will discuss about ethanol. So what are the physical properties of ethanol? Ethanol is liquid at room temperature. It is liquid at room temperature. It is a good solvent, और ये good solvent होता है, and it is soluble in water also. तो ये water में भी कैसा होता है, soluble होता है. इसका जो nature होता है वो कैसा होता है, it is neutral. ठीक है, so it is neutral compound. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ना एसिडिक नेचर के होंगे अल्कोहल, ना ही बेसिक नेचर के होंगे. कैसे होंगे नेचर में, न्यूट्रल होंगे. ओके स्टूडेंट, इट इज़ यूज इन सम मेडिसिन लाइक कफ सिरप एंड टिंचर आयोडीन. सो यूज इन मेडिसिन लाइक कफ सिरप एंड टिंचर आयोडीन, एंड इट कॉजेज ड्रंकननेस. तो इसका एक मिसयूज भी है, इसको लोग कंज्यूम करते हैं और ये ड्रंकननेस को कॉज करता है. ठीक है, तो इसको ड्रिंक करने से स्टूडेंट्स हमारी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाता है, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी डिप्रेस हो जाता है. उसके कारण हमारा जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है. लैक ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ टाइमिंग इसके साइड इफेक्ट होते हैं. ठीक है, सो इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बिसाइड दिस, अगर हम अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर मिथेनॉल, जो कि फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, अल्कोहल सीरीज़ का, अगर मिथेनॉल का हम इनटेक करते हैं तो उसका स्मॉल कंजप्शन भी बहुत ही डेडली हो सकता है. ठीक है, क्योंकि मिथेनॉल हमारे लिवर में जाकर के मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है. ठीक है, और हमारी ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर देता है. सो इट कॉज डेथ एंड ब्लाइंडनेस. ओके, सो इनटेक ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज डेथ. मिथेनॉल ऑक्सीडाइज इनटू मिथेनॉल इन लिवर. लिवर में जाके मिथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल में ऑक्सीडाइज होके. ठीक है, इट रिएक्ट विथ कंपोनेंट ऑफ सेल एंड कोगुलेट प्रोटोप्लाज्म, और हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है उसको ये कोगुलेट कर देता है, एंड इफेक्ट ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व होती है उसको भी ये इफेक्ट करता है, इसलिए ब्लाइंडनेस भी इसके कारण हो सकती है. ओके स्टूडेंट, तो इनका मिसयूज़ रोकने के लिए अल्कोहल जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है. ठीक है, अब इसका कंजप्शन ना हो, मिसयूज़ ना हो, इसलिए इसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल. टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ इथेनॉल, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस. तो इसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड करके इसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाया जाता है. डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर, और इसके अंदर कुछ डाइज भी एडेड की जाती है कलर करने के लिए. कलर द अल्कोहल ब्लू. दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल. तो इस तरह के अल्कोहल को हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल किस किस तरह से रिएक्शन करता है. सो फर्स्ट रिएक्शन विथ सोडियम. व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, तो क्या होगा, सोडियम इससे रिएक्ट करेगी और इसमें से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगी. सो इट विल फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो जब भी कोई अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और सोडियम इथॉक्साइड बनेगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आ सकते हैं. आपको क्या करना है, जो भी अल्कोहल गिवन है, ठीक है, उसमें से H को रिमूव करना है और वहाँ पे सोडियम ऐड कर देना है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ प्रोपेनॉल लेती तो बनता सोडियम प्रोपोक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ही रिएक्शन होती है. नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जब अल्कोहल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से करते हैं तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होता है. दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन. तो व्हेन alcohol react with concentrate H2SO4 at 443 Kelvin, it converted into alkene. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में, और क्या फॉर्म होगा, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. तो स्टूडेंट इसको भी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये. इसमें करना है क्या, आपको डिहाइड्रेशन में OH मॉलिक्यूल रिमूव होगा एक कार्बन से, और उससे जो एडजेसेंट कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वो H2O की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा. और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या बना लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड. ठीक है, इट मीन्स जो अल्कोहल है वो अपनी सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ हमारे पास इथेनॉल था, ये कन्वर्ट हो गया इथीन में. अगर मैं यहाँ लेती प्रोपेनॉल तो वो कन्वर्ट हो गया था प्रोपीन में. ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे रिएक्शंस एक बार. तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने
मैंने ये इथेनॉल की स्ट्रक्चर बनाई है, आपको क्या करना है, कंसनट्रेट H2SO4 से इसकी रिएक्शन हुई, ये क्या है, यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से इस कार्बन से OH को रिमूव करना है और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है दोनों कार्बन की, तो ये क्या बना लेंगे बीच में, डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगी, यहाँ एल्कीन बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह की हम एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 OH, तो ये क्या है स्टूडेंट, इट इज प्रोपेनॉल, ये क्या है, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, कंसंट्रेट H2SO4, तो क्या होगी यहाँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट क्या होगा, इस कार्बन से OH ग्रुप को निकालिए, आप इसको नीचे भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कार्बन से ही बॉन्डेड है, और उसके एडजेसेंट कार्बन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करें, ठीक है। तो अब इन दोनों कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करना होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, CH3, ये CH3 है, यहाँ पे क्या रह गया, CH, ठीक है, एक ही H रह गया, एक रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन। ओके स्टूडेंट, प्रोपेनॉल कन्वर्ट हो गया प्रोपीन में, तो इस तरह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इथेनॉइक एसिड, और वी कैन से एसिटिक एसिड। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या है, इथेनॉइक एसिड। ओइक एसिड मीन्स इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, सो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड एंड सॉर इन टेस्ट, क्योंकि एसिडिक नेचर है तो टेस्ट कैसा है इसका, सॉर है। ओके स्टूडेंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 17 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है, 17 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज हो जाता है एंड इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब नाम में ही इसके एसिड आ रहा है, मीन्स इसका नेचर एसिडिक होगा, बट इट इज़ अ वीक एसिड। ये कैसा है, वीक एसिड है। जैसे हमारे मिनरल एसिड हैं HNO3 H2SO4, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बट जो एसिडिक एसिड है वो कैसा है, वीक एसिड है। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जो मेंबर हैं वो सभी वीक एसिड हैं। ओके स्टूडेंट, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जो मार्केट से हम पिकल्स बोरो करते हैं उनके अंदर ये प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में ऐड होता है। ओके स्टूडेंट, इसका जो 5 to 8% सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड विनेगर। ओके स्टूडेंट, तो विनेगर की फॉर्म में ये प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में पिकल्स में ऐड किया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये हो गई हमारी इथेनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड कौन कौन सी रिएक्शन देता है? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मीन्स एस्टर का फॉर्मेशन। अब एस्टर क्या है स्टूडेंट्स? ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। सो स्टूडेंट्स RCOOR ये होता है एस्टर, ठीक है। R मीन्स कोई भी एल्किल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी R कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो इथेनॉइक एसिड है ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है रिएक्शन, जब वो अल्कोहल से रिएक्ट करता है इट कन्वर्टेड इनटू एस्टर। तो देखेंगे स्टूडेंट, इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हमने कराई इथेनॉल से, क्या है ये, एक अल्कोहल, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड एस्टर में, ठीक है। तो देखेंगे RCOOR, ठीक है। यहाँ पे मेथल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एस्टर। और एस्टर जो कंपाउंड होते हैं उनमें स्वीट स्मेल होती है, फ्रूट लाइक स्मेल। तो इनके फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है, स्वीट स्मेल से, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। अभी किस तरह से बना स्टूडेंट कंपाउंड, देखेंगे स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, जो हमारा जो इथेनॉइक एसिड है या कोई सा भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ से हमें क्या करना है, OH को रिमूव करना है, ठीक है। और जो हमारा अल्कोहल है उसमें से हमको इस OH वाले ग्रुप में से H को रिमूव करना है। अब ये OH और H मिलकर के क्या बनेंगे, वाटर। स्टूडेंट, मैकेनिज्म इसकी लॉन्ग होती है, मैकेनिज्म एक स्टेप पे नहीं होती है, मैकेनिज्म हमें हायर क्लासेस में पढ़नी है, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के एग्जाम में आते हैं। तो आपको देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें से OH को रिमूव करना है, और जो भी अल्कोहल गिवन है उसके OH वाले जो ग्रुप है उसमें से H को रिमूव करना है और इस O को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो क्या बन गया स्टूडेंट, CH3 COO CH2 CH3, मतलब ये इस तरह से इसमें ऐड हो जाए। तो ये क्या बन गया हमारा, एस्टर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन
कंप्लीट होती है। अब इस एस्टर को अगेन अगर हम रिएक्ट कराएं NaOH से, ठीक है, तो इस एस्टर को मैं रिएक्ट करा रही हूँ NaOH से, तो ये फर्दर उसी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट CH3CH2O, यहाँ पे से ये जो H है ये ऐड हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया CH3CH2OH अल्कोहल में, और यहाँ पर क्या बनेगा CH3COONA, ठीक है। और ये जो बना है ये क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड सोप। तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ, सोप का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसलिए इसे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो एस्टर फॉर्म हुआ था उसको अगर हम NaOH या किसी भी बेस से KOH से रिएक्ट कराएंगे तो फर्दर उसी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाएगा। अगर KOH लेते तो पोटेशियम सॉल्ट बनता, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोप का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस। बेस से कैसे रिएक्शन करता है स्टूडेंट, क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। सो व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, इट विल कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनाया, सोडियम एसीटेट एंड वाटर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से H को रिमूव करके क्या जोड़ देना, Na। तो क्या बन गया हमारा CH3COONA, साथ में क्या बनेगा, वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब भी इथेनोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हमने यहाँ सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिया है, उससे रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो देखेंगे व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, इट विल फॉर्म सोडियम एसीटेट, वाटर एंड CO2, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम बाइकार्बोनेट या हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इससे कराएंगे तो भी सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे, सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट बना, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं, इट गेट्स मिल्की। तो लाइम वाटर में अगर CO2 को पास कराएं तो क्या हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमने किसी सब्सटेंस, नेम नहीं गिवन है, उसको हमने किसी कार्बोनेट से रिएक्ट कराया और सॉल्ट बना, साथ में कोई गैस बनी, उस गैस का नेम आपको गिवन नहीं होगा, उस गैस को हमने लाइम वाटर में पास कराया, वो मिल्की हो गया। इट मीन्स वो गैस कौन सी है, CO2। इसका मतलब सब्सटेंस कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 दे रहा है, इट मीन्स वो क्या होगा, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोप एंड डिटर्जेंट। ये भी इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है स्टूडेंट। तो सोप और डिटर्जेंट की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट। तो सोप जो होते हैं, मैंने आपको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में भी बताया, ये जो लार्ज लॉन्ग चेन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। सो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड सोप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल C17H35CONA, यह है सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इस तरह का ये लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल है और इसका सोडियम सॉल्ट क्या है, इसका सोप का फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट, अब सोप के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स के एंड होते हैं। एक तो हो गया है हमारा लॉन्ग चेन वाला पार्ट, ठीक है, ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट, और जो हमारा ये वाला पार्ट है CONA, ये पोलर पार्ट होता है, आयनिक पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से सोप में 2 टाइप के एंड होते हैं। सो सोप मॉलिक्यूल हैज़ 2 type of end, one is ionic end, that is hydrophilic, and one is long hydrocarbon chain part, that is hydrophobic। तो जो long carbon chain वाला part है C17H35, ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, और जो हमारा जो ये वाला पार्ट है जो आयनिक है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैसा होता है, इट इज़ वाटर लविंग, और जो लॉन्ग चेन वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मीन्स उससे फियर करने वाला या हेट करने वाला, इट मीन्स ये कैसा होता है, वाटर हेटिंग, ठीक है।
ये वाटर से हेट करता है। ओके स्टूडेंट, तो टू टाइप्स के एंड होते हैं, ठीक है। ये वाटर से लविंग है, मीन्स वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये वाला पार्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट ये वाटर से रिपेल करेगा, दूर जाएगा। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि सेम चीज़ सेम में डिजॉल्व होती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, इसको समझेंगे। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट कैसा, आयनिक है। आयनिक मीन्स इसमें आयन्स है, प्लस माइनस पोल है, और हमारा जो वाटर है उसमें भी पोल होते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये पोलर सॉल्वेंट है, H+ हो। तो जो पोलर पार्ट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है ये कैसा नॉन पोलर है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही सोप का क्लीनिंग एक्शन होता है। तो देखेंगे स्टूडेंट, सोप में ये टू टाइप के एंड है। ये वाला हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि कैसा हाइड्रोफोबिक है, तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये किस में डिजॉल्व होगा, ये होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व, ठीक है। जबकि ये वाला पार्ट हमारा कैसा है, इट इज़ आयनिक पार्ट, तो ये कैसा है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर से अट्रैक्ट होने वाला, क्योंकि आपको इसमें पोल दिख रहे हैं ना, ऐसे ही पोल वाटर में है, सो सेम में डिजॉल्व होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये किस में डिजॉल्व होगा, ये वाटर में डिजॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारी सोप की स्ट्रक्चर। ओके, नाउ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो स्टूडेंट, सोप का क्लीनिंग एक्शन उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर ही बेस होता है। तो सोप में टू टाइप के एंड थे, ठीक है। एक उसका आयनिक और पोलर पार्ट था, जो कि पोलर सॉल्वेंट मींस वाटर में अट्रैक्ट होगा, और जो दूसरा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट था वो नॉन पोलर सॉल्वेंट और वी कैन से डर्ट से अट्रैक्ट होगा। सो डर्ट इज ऑयली, अटैच विद हाइड्रोफोबिक एंड नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जो डर्ट है वो नेचर में कैसी नॉन पोलर, तो किससे अटैच होगी, हमारे हाइड्रोफोबिक एंड, क्योंकि ये भी कैसा है नॉन पोलर, ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। वाइल आयनिक एंड इज सराउंडेड विद वाटर मॉलिक्यूल। जो सोप का जो आयनिक एंड है वो किससे सराउंडेड होगा, वाटर से, क्योंकि दोनों पोलर पार्ट है। वाटर भी कैसा है पोलर सॉल्वेंट है, और आयनिक मीन्स पोलर जो एंड है उसका, ठीक है, तो वो किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, वाटर से। तो ये एक स्पेशल टाइप की ओरिएंटेशन में बना लेंगे, एक फॉर्म कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड माइसेल। सो फॉर्मेशन ऑफ माइसेल, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसको ये माइसेल इस तरह से बीच में क्लस्टर में ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी सोप की जो लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये किससे अट्रैक्ट हुई, हमारे ऑयल से, ठीक है। और जो आयनिक पार्ट है सोप का वो किससे अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा वाटर से, ठीक है। तो इस तरह का ये क्लस्टर फॉर्म हो गया। इस क्लस्टर में मिड में कौन ट्रैप है, ऑयल या डर्ट का मॉलिक्यूल। सो द हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ है इस क्लस्टर में, इंटीरियर पार्ट में है, एंड द आयनिक एंड आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, और आयनिक एंड सरफेस पे है क्लस्टर के, ठीक है। तो जब हम इसको रब करेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट वाटर से अट्रैक्ट है, तो वाटर के साथ ये सोप मॉलिक्यूल को पुल करेगा, ठीक है, और डर्ट के मॉलिक्यूल को भी ये ट्रैप करके उस क्लोथ से रिमूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से सोप की क्लीनिंग एक्शन कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि सोप से हम किसी क्लोथ को रब कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से लेदर फॉर्म नहीं हो रहा है, अच्छे से फॉर्म मेकिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, वो वाटर कैसा है, हार्ड है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, जब सोप हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, वो सोप से रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन करते हैं विच इज़ इनसॉल्युबल। तो स्कम के फॉर्मेशन के कारण लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखेंगे स्टूडेंट, व्हेन सोप रिएक्ट विद हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, इट विल फॉर्म स्कम विच इज़ इनसॉल्युबल। तो वो क्या बनाएंगे, स्कम जो कि इनसॉल्युबल है। इन दिस केस वी यूज़ डिटर्जेंट। तो जब हार्ड वाटर होगा, सोप से अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी, तो हम डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे। डिटर्जेंट क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये इनका फॉर्मूला होता है। इसमें भी एक नॉन पोलर पार्ट है और एक पोलर पार्ट है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, ये बोथ हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर में इफेक्टिव होता है। सो इट इज़ इफेक्टिव इन क्लीनिंग इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये हमारा डिटर्जेंट का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो क्वेश्चन, अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, having molecular formula C2H6O, इसका molecular formula है C2H6O, it gives acidic compound B on oxidation। ऑक्सीडेशन होने पर ये एक
एसिडिक कंपाउंड बी प्रोड्यूस करता है विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो जाता है। बी कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। व्हेन बी अगेन रिएक्ट विद ए इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कंसनट्रेट H2SO4, जब ए अगेन बी जो है अगेन ए से रिएक्ट करता है हॉट और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, देन अ कंपाउंड सी विथ स्वीट स्मेल इज फॉर्म। तो एक कंपाउंड सी फॉर्म होता है जिसकी स्मेल कैसी है? स्वीट। आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी एंड राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन। हमें ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है और इक्वेशन राइट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ कुछ हिंट गिवन है। सबसे पहले देखेंगे जो ए है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे करके यानी ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है? बी, ठीक है, ऑक्सीडेशन होकर के। और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो याद करेंगे स्टूडेंट, हमने देखा था अल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं। और ए हमारा न्यूट्रल है तो ए क्या हो सकता है? हमारा अल्कोहल। और बी हमारा एसिडिक कंपाउंड है जो कि ऑक्सीडेशन के बाद बन रहा है तो वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बी जब अगेन रिएक्ट कर रहा है ए से तो एक कंपाउंड बन रहा है सी जिसकी स्वीट स्मेल है। स्वीट स्मेल किसकी होती है स्टूडेंट? एस्टर की। और हमें ध्यान है कि जब हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखी थी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं अल्कोहल से तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एस्टर। तो इट मीन्स सी कुड बी एन एस्टर। तो देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम रिएक्शन को इस तरह से लिख लेंगे। ए रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4, इट कन्वर्ट इनटू बी जो कि एसिडिक है नेचर में, और बी अगेन ए से रिएक्ट कर रहा है H2SO4 की प्रेजेंस में और सी का फॉर्मेशन हो रहा है। और सी कैसा है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। तो ये क्या है? हमारा एस्टर। और ये हमारा क्या हो सकता है? अल्कोहल। और अल्कोहल भी कौन सा? 2 कार्बन वाला, मीन्स इट इज इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनाएगा? यहाँ इथेनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट, सो बी इज अ एसिडिक कंपाउंड। बी क्या है? एसिडिक कंपाउंड है विच फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड सी, जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड सी बना रहा है बाय द रिएक्शन विथ ए। सो सी शुड बी एन एस्टर। तो सी हमारा एस्टर होगा एंड ए विल बी अल्कोहल। और ये क्या होगा? हमारा अल्कोहल। और बी तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई। तो स्टूडेंट हमारा सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट, ए क्या है? हमारा 2 कार्बन वाला अल्कोहल मीन्स इथेनॉल। बी क्या है? अब 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो एसिड भी हमारा 2 कार्बन वाला ही बनेगा। इट मीन्स इथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है। और इससे जो एस्टर बनेगा ये क्या बनेगा? इथाइल इथेनोइड CH3CO C2H5। क्या बना ये? इथाइल इथेनोइड। ये क्या है? एस्टर है। ओके, रिएक्शन किस तरह होगी देखेंगे स्टूडेंट। C2H5OH ये हमारा इथेनॉल है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है और ये कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड, यानी बी हमारा इथेनोइक एसिड है। व्हेन ethanoic acid react with ethanol in presence of hot and concentrate H2SO4, it converted into ethyl ethanoate जो कि क्या है? एक एस्टर है और स्वीट स्मेलिंग है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इथेनॉल। इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट इज गुड सॉल्वेंट। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन लाइक tincture, iodine, cough syrup, etc. It is a neutral compound. It causes drunkenness. तो इसको यूज़ करने से, इसके कंसेप्शन से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी स्लो डाउन हो जाती है। एंड मिथेनॉल का अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में भी कंजप्शन करते हैं तो ये हमारे लिवर में मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट कोगुलेट प्रोटोप्लाज्म एंड डैमेज ऑप्टिक नर्व, ठीक है। सो देन वी डिस्कस डीनेचर्ड अल्कोहल। तो जो अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है, उसका मिसयूज़ रोकने के लिए इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड alcohol. Then we discuss reactions of alcohol. When ethanol react with sodium, it convert into sodium ethoxide and hydrogen gas. तो hydrogen gas इसमें produce होगी. And then we discuss dehydration reaction. When ethanol react with concentrate H2SO4, it gives ईथीन। तो इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा ईथीन में, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। सो यहाँ क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? कंसंट्रेट H2SO4। ओके स्टूडेंट, देन वी डिस्कस इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड एंड सॉर इन टेस्ट। इट इज़ अ वीक एसिड
एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 17 डिग्री सेल्सियस. सो ये बहुत लो होता है, तो ये कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है. सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड. इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. जो हम पिकल्स फॉलो करते हैं मार्केट्स में, उसमें ये प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ होता है. देन वी डिस्कस रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड. व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इट कन्वर्ट इनटू एस्टर. ठीक है, एस्टर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्वीट स्मेल होती है. देन वी डिस्कस रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद बेस NaOH. तो बेस से ही रिएक्ट करेंगे, ये एसिड है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. इट मीन्स सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो सोडियम एसीटेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. देन वी डिस्कस इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. तो जब भी जो इथेनॉइक एसिड है या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, इट विल गिव सॉल्ट, water and carbon dioxide. Okay students, then we discuss about soap. Soaps are sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है उनके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही क्या होते हैं, सोप होते हैं. एंड इट हैज़ टू टाइप ऑफ हैंड. इसमें टू टाइप के हैंड होते हैं. वन इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि आयनिक पार्ट होता है, इट अटैच विद वाटर. एंड वन इज़ हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि नॉन पोलर पार्ट होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट होता है. तो वो ऑयल या डर्ट से अटैच होता है और माइसेल का फॉर्मेशन करता है. तो ये जो माइसेल का फॉर्मेशन होता है, एक क्लस्टर होता है, इसके मिड में ऑयल ड्रॉपलेट या डर्ट का मॉलिक्यूल ट्रैप होता है. और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो क्लस्टर के इंटीरियर पार्ट में होती है, और जो आयनिक पार्ट होता है वो इसके आउटर सरफेस पर होता है. ठीक है, तो इस तरह से सोप क्लीनिंग एक्शन करता है. बट हार्ड वाटर के अंदर सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. उसके कारण सोप उनसे ठीक से फॉर्म मेकिंग नहीं कर पाता है और स्कम का फॉर्मेशन करता है. तो वहाँ पे से लेदर अच्छे से फॉर्म नहीं होता है. इन दैट केस वी यूज डिटर्जेंट. डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है. इसको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. तब तक इसको लर्न करते रहेंगे. थैंक यू.